तो करंट अफेयर्स पढ़ने चल रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि करंट अफेयर्स पढ़ने का लहजा क्या होता है, क्योंकि आम जनमानस में लोगों को ये पता नहीं है कि जो करंट अफेयर्स पढ़ने का लहजा है वो कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब प्रॉपर तरीके से हेडिंग लिखी जा रही है कि करंट अफेयर्स, उसका एनालिसिस और उसके साथ साथ जो उसका स्टैटिक जीके है। आपको ये ज्ञात होगा कि जब मैं किसी मुद्दे पर डिस्कस करता हूं तो मैं इस प्रयास में रहता हूं कि आज क्या चल रहा है, पीछे क्या हुआ है और आगे क्या होगा, उसकी मैं कुछ संभावनाएं व्यक्त करता हूं। ऐसा ही पढ़ाता हूं ना मैं। खैर, तो अपने इस समाज में कुछ लोगों को जिनको तमाम प्रकार का ज्ञान है, काफी बुद्धिजीवी वर्ग से वो लोग आते हैं, तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या है और कैसे पढ़ाना है, क्या है। ठीक है, फिलहाल मैं अपनी कोशिश भर ठीक ठाक कर रहा हूं और ऐसे भी लोग हैं कि वो क्लास पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, पिछले तमाम दिनों से फॉलो कर रहे हैं, क्लास भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन मुझसे ही निकाल रहे हैं। ऐसा इस समाज में चल रहा है। अब ये नहीं पता है कि इस समाज के वो सिंचित लोग हैं कि इस समाज से वंचित लोग हैं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों से इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वो कैसे लोग हैं। पढ़ने का लहजा क्या होता है कि पिछला रिवीजन होता रहे, मैं इसी तो लहजे से आपको पढ़ाता हूं। जैसे मैंने लिखा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, आज मैंने इसलिए शुद्ध भाषा में लिख दिया कि जनरल नॉलेज हम पढ़ने चल रहे हैं। समझ रहे हो, ये चीज है। मुझे 2 दिन से दुख इस बात का नहीं है कि मेरे लिए अभद्र टिप्पणी हुई है, क्योंकि समाज में मुझे ये देखने को मिला कि उन महानुभाव जो भी हैं उनका हाल ये है कि मन में राम बगल में छुरी। वो अपने आप को हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही शुभचिंतक बताते हैं, लेकिन उस समाज में इस प्रकार से मेरे प्रति जहर उगलते हैं। हालांकि ईश्वर उनको शक्ति दे कि उस प्रकार का और जहर उगले, इस बात के लिए ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे। मुझे जानकारी हुई, क्योंकि आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि लगभग ठीक ठाक है और हमारी छवि भी ठीक है। मैं इसके आगे मैं अपने बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये समाज बताता है। तो तुम जहां खड़े होकर के मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि वहां कौन कौन खड़ा है। और कोई ऐसा नहीं है कि वो 10-12 साल का होगा, वो तुम्हारे जैसे उनके लड़के बच्चे हैं और वो मेरे स्नेही जन हैं, और शायद वो एक बार झूठ बोलने से कतराएंगे। ऐसे तमाम उदाहरण मुझे 2 दिन के परिणाम स्वरूप मिले हुए हैं कि महोदय केवल ऑनलाइन ही नहीं ऐसा कर रहे हैं, ये ऑफलाइन भी कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता है कि मैं जिसे जानता नहीं हूं, कभी आप लोग देखते हो कि मैं सारी क्लासेस लाइव पढ़ाता हूं, मैं क्या उस दरमियान किसी के बारे में डिस्कस करता हूं? क्या पता नहीं क्यों ऐसा है उनको कि वो मेरे प्रति क्यों जहर उगल रहे हैं, क्या कारण है ये मुझे भी नहीं पता है। मैं इस बात को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हूं कि नहीं यार, ऐसा क्यों हो रहा है। आप ज्ञानी हैं तो आप भी कुछ काम करिए। जैसे मुझे बोला, अब ये बात प्रॉपर क्लियर हो रही है। जैसे अभी चल रहा है, बोला गया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, ऑफिशियल तौर पे मुझसे बात हुई कि सर मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। मेरे द्वारा यही वक्तव्य थे कि कोई बात नहीं है भाई, मेरे तो आदत है कि शरण में आए हुए को क्षमा, और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो मैंने यही कहा, और उन्होंने कहा मैंने एफआईआर कर दी है, तो मैंने कहा कि आप अपनी बातों में
क्षमा प्रार्थी का एक मैसेज डाल दीजिए और उसके साथ में आप उस एफआईआर कॉपी को भी संलग्न कर लीजिए। आपका अकाउंट हैक हुआ है, आप उसको जो है डाल दीजिए। समस्या इस बात की है, मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि पता नहीं है, अगर अकाउंट हैक है तो आपकी अपनी सफाई में 2 दिन नहीं लेना चाहिए। बात तो एक ये है। दूसरी बात ये है कि आप किसी की बेइज्जती समाज में करो और पैर छूने उसके घर में जाओ, संभवतः इस बात से समाज क्या सोचेगी, क्योंकि आप अपने आप को पढ़े हुए प्रशासक, अच्छे शिक्षक और साथ साथ ये भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये वो सरकारी अध्यापक है, उनके द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन जो उनकी हरकतें, उनसे तनिक भी ये नहीं जान पड़ता है कि ये आगे आप लोग छोड़ लीजिए। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि सैटरडे की, आपको जानते हो सैटरडे से चल रहा है, कल शाम को वो भी लफ्ज ऐसे हैं, कहते ना कि अभी सुर ढीले हुए हैं लेकिन भाषा किसी पढ़े लिखे लोगों के शब्द हैं कि सुर ढीले हुए लेकिन भाषा अभी भी वही। अब मुझे समझ में केवल इस बात का नहीं आ रहा है कि जब मैं कल बाहर निकला तो मुझे लोगों के द्वारा ये बताया गया, क्योंकि अब ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है पूरे लालगंज नहीं, यूपी 33 नहीं, ऑल इंडिया मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। इन महोदय को पिछले 2 माह से ये प्रॉपर तरीके से अपने संस्थान से पढ़ाई कर रहे हैं। कल एक महोदय ने कहा, मैंने कहा कि ये हमसे पढ़ते हैं, उन महोदय ने कहा सर जी कैसे हो सकता है। हमने कहा ये समोसा देखा है, बोले हाँ। हमने कहा इसका स्वाद बताइए, बोले हमने नहीं खाया। हमने कहा खा के देखिए, बोले थोड़ा नमक कम लग रहा है। हमने कहा कैसे जान गए, हमने खाया है। तुमने कहा कैसे जान गए कि मैंने गलत पढ़ाया है, आप कैसे जान गए मैंने गलत पढ़ाया, आप कैसे जान के मैं सारे विषय पढ़ा रहा हूं, आपको कैसे मालूम कि मैं रजनीकांत बन रहा हूं, क्या लगता है इससे? इसलिए मैंने बड़ी ही सहज भाषा में लिखा था कि बेटा पढ़ रहे थे तो पढ़ लेते, अगर मेरे द्वारा जानकारी गलत दी गई थी तो एक बार बताते तो, कि नहीं सर, आप सर बोलते मेरा नाम ले लेते, मैं इतना भी शौकीन नहीं हूं कि नहीं आप, क्योंकि आपके जैसे मुझे सम्मान करने वाले तमाम लोग हैं, तो ये बात कह देते। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम सोशल मीडिया पर ऐसी बात कर रहे हो। अब मेरे पास तो ऐसे लोग कमेंट देखने का भी समय नहीं है, आप ही लोगों के द्वारा ही बताया गया सर ये देखो ये इन्होंने किया है, वो भी 2-3 दिन बाद मुझे पता चला। और वो लोग हैं जो रोज नमस्कार करते हैं, वो लोग हैं जो मुझसे ऐसी बात करते सर अब आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। मैंने उनसे यही कहा कि प्रभु मैं आज्ञा करने लायक नहीं, अगर मैं इस लायक होता तो शायद आपके पास ऐसा मैसेज सर्कुलेट ना होता मेरे लिए। और अपनी सफाई में मैं देख रहा हूं कि उनकी अब इतनी बची हुई है कि वो बच्चों से मुंह लड़ा रहे हैं। एक अध्यापक ये गुण नहीं होते। अगर आप अच्छे प्रशासक तौर पे हैं, मुझे ये भी सूचना मिली है कि बच्चों के बच्चे हैं, फिर मेरे और भी लोग चाहने वाले हैं, उनके स्पेशल उनको मैसेज कर रहे हैं। तो उनको परसों से लेकर के कल तक 4 लाइन लिखने का समय नहीं मिला, और कल मुझे बच्चे मैसेज डालने सर ये देखिए मेरे पर्सनल आईडी पे आए हुए। इस बात से साफ जाहिर देता है कि बेटा तुम किस लायक हो। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो ये चल रहा है। मुझे फिर मैं कह रहा हूं, मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं, तुमने मुझे ऐसा कहा, लेकिन आप मुझसे कृपया ये मत कहो कि मैं आपका शुभचिंतक हूं। इस बात की मुझे बड़ा दर्द होता है। मैं ये कहता हूं, अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि एन एनिमी इज बेटर देन फॉल्स फ्रेंड।
एक दुश्मन अच्छा है, एक नाजायज, एक बेहुदे और एक झूठे मित्र से अच्छा है। और मुझे तुम ये बता रहे हो कि हम आपके बहुत खास हैं। और ऐसे लोग हैं ना कि जब समाज में मैं उनसे बोलूंगा तो लोग गवाही देने आएंगे, जो कि तुम्हारे पिता की उम्र के हैं। तुमको क्या लगता है तुम कहीं भी खड़े हुए कुछ भी बोल दोगे? सबको मालूम है कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। मैं अपनी बात को किसी से कभी उजागर नहीं करता हूं। कभी मैंने कहा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं? कभी मैंने कहा कि मैंने ये तीर मार दिया है? कहावत वही है ना कि अरजल गगरी छल कर जाए। मैंने कभी किसी से बात का डिस्कशन नहीं किया आप लोगों में से कि नहीं मैं तो बहुत हायर क्वालिफाइड हूं और ऐसी सी बात है। कल मैंने ये भी देखा कि महोदय जिससे बात कर रहे थे, जिनके बारे में वो ऐसा बोल रहे थे, उनको नहीं पता है कि तुम इंटर लेवल तक पढ़ाते हो और तुम जिससे बात कर रहे हो ना वो बीएससी लेवल तक पढ़ाते हैं। तुम अभी इधर उधर घूम रहे हो और वो एयरफोर्स के बैच पढ़ाते हैं। तुमको अभी इस बात का ज्ञान नहीं है। तुम कहते हो हम फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाते हैं और वो दावा करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ सारा कुछ पढ़ा लेते हैं। तुम केवल बातें ना करो, ज्यादा बेहतर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वो करिएगा कि नहीं ठीक है तुम बोल रहे हो अच्छा है, लेकिन उनको जवाब देना तो जरूरी है ना, ताकि ऐसे लोगों को ये पता चले कि कम से कम हम क्या कर रहे हैं। अभी पिछले बार जब से इनका मैसेज चल रहा है ना, जब इन्होंने लिखा था कि रजनीकांत ना बनो, ये सब इनके हैंडल से हुआ है। मैंने उनसे ये बात पूछी कि मैंने ये बोला कि आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 2 महीने से आपके अकाउंट से मैसेज डिलीवर हो रहा था, आपको नहीं पता चला? कल ही आपके पास कैसे मैसेज पहुंचा जब मेरे द्वारा प्रतिक्रिया की गई? अवाक। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। बोले सर मेरे पास एफआईआर कॉपी है। मैंने कहा संलग्न कर दीजिए। मैंने उनको एक बहुत बड़ी बात कही और वहां आप लोगों से भी शेयर करता हूं। मैंने उनसे कहा कि आपके पास एफआईआर कॉपी होगी ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। होता क्या है कि फिल्मों में आपने देखा होगा, वहां पर मैंने दूसरा उदाहरण दिया था, यहां पर मैं ऐसा ले रहा हूं। फिल्मों में देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को मार करके मुखौटा वोटा पहना के उसको फेंक देते हैं और कहते हैं कि वो मारा गया और वो आज भी जिंदा है। या कोई हीरो या कोई खलनायक अपने आप को मरा हुआ साबित करके सोशल मीडिया पे दर्शाने के बाद फिर वो ठीक ठाक बदला लेने पहुंचता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। बोले सर आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने कहा बात तो मैं शायद ठीक ही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कह के कि आईडी हैक हो चुकी है, आपके पास प्रपत्र हो तो आप सो कर दीजिए, खत्म बात। मैं देख रहा हूँ कल से आप बच्चों से मुंह लड़ा रहे हो। अच्छे प्रशासक की निशानी, क्योंकि वो सोच समझ के बात करते हैं, वो अच्छे प्रशासक की निशानी होती है। क्योंकि अगर आपको प्रशासन में एसडीएम या डीएम बनाया जाता है तो आप एक निर्णय को 2 दिन में निकाल के दें, ये प्रशासक की निशानी होती है। अभी ये मैसेज चूंकि उनकी आदत पड़ी हुई है मेरे बारे में गलत बोलने की समाज में, तो मैं तो यही कहूंगा कि उनको और ईश्वर ऊर्जावान्वित करे, शक्ति दे कि मेरे बारे में लोगों से गलत बोले। और फिर किसी दिन ये भी होगा कि लोग उनको उन्हीं के भाषा में कहते का जवाब दे देंगे। अब मुझे लगता है कि मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं, मैंने कहा ना कि 2-3 दिन थोड़ा क्लास में